नमस्कार दोस्तों, हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं फ़ोटोशॉप का ट्यूटोरियल, जिसमें मैं आपको डे 1 से लेकर एट द एंड तक, जब तक आप प्रोफेशनली फ़ोटोशॉप को नहीं सीख जाते तब तक हम इसको फ़ोटोशॉप को स्टार्ट करेंगे। और बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की कि सर आप फ़ोटोशॉप का एक ट्यूटोरियल बनाइए, हम सीखना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जो है आप लोगों के लिए ट्यूटोरियल बनाने का एफर्ट करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डे। आज हम डे 1 कर रहे हैं, तो डे 1 में मैं फ़ोटोशॉप का इंट्रो दूंगा। ये मैंने ऑलरेडी फ़ोटोशॉप खोल के रखा हुआ है। तो ये मेरे पास जो फ़ोटोशॉप का सेटअप है, ये फ़ोटोशॉप CS8 है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि फ़ोटोशॉप का वर्ज़न जो होता है, ऑलमोस्ट सभी वर्ज़न सेम ही होते हैं। एक दो फीचर थोड़ा बहुत अलग होता है, नहीं तो सब कुछ आपस में जो है एकदम सेम होते हैं। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है कि सर ये तो बिल्कुल अलग है या ये चीज़ तो हमें आती नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल ट्यूटोरियल होता है और इजी टू यूज़ होता है। तो मैं एक एक चीज़ को आपको डिटेल में बताऊंगा और वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, ताकि आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें और आपको चीज़ें अच्छी तरह सीखने को मिले। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ टूल्स के बारे में क्या होता है। ये सपोज़ क्या होता है, कई बार ये तो अभी सेट मिल रहा है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कुछ लोगों को ये सेटेड ऐसे नहीं मिलता, ये कहीं गायब है, ये कहीं है ही नहीं। तो कैसे हम ला सकते हैं? देखिए यहाँ पे विंडोज़ के अंदर में यहाँ पे एक होता है वर्क स्पेस, ठीक है। वर्क स्पेस में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप रीसेट कर दोगे, रीसेट लोकेशन कर दोगे, तो रीसेट लोकेशन से क्या होगा कि आपका जो भी सेटिंग्स आपको स्टार्टिंग में मिली थी, वो सेटिंग आपकी वापस वैसे ही आ जाएगी। एक बार फिर समझ लीजिए, विंडोज़ में जाके वर्क स्पेस और यहाँ से करना है आपको रीसेट वर्क स्पेस। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे यहाँ पे नेविगेटर का काम नहीं है, कलर का काम नहीं है, हिस्ट्री का काम नहीं है, मेन जो काम होता है वो टूल्स और लेयर के बीच में होता है। तो मान लो अगर हमने ये वर्क स्पेस सेट करना है कि मेरा वर्क स्पेस इस तरीके से रहे, या स्क्रीन जो मेरी दिख रही है उसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इस तरीके से आप रखोगे और यहाँ से नीचे की तरफ लेफ़्ट क्लिक दबा के खींच लोगे, ठीक है। मैंने कहा ये सेव करना है मुझे, तो वर्क स्पेस में जाके से आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप दे दोगे कि माई स्टाइल वर्क स्पेस, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, माई स्टाइल, ठीक है। मैं इसको माई स्टाइल का नाम देके मैं इसे सेव करता हूँ। अब क्या होता है, जैसे सपोज़ कि ये जो है ये वर्क स्पेस यहाँ से चला गया, ठीक है, सपोज़ ये हॉच पॉच हो गया, तो हम क्या करना है, हमें विंडो में जाना है, वर्क स्पेस में जाना है। अब देखिए यहाँ पे दो वर्क स्पेस आपके सामने, डिलीट वर्क स्पेस है, रीसेट प्लेट हैं। रीसेट प्लेट में स्टार्टिंग वाली सेटिंग मिलेगी, माई स्टाइल पे करेंगे तो ये वापस आपका जैसे आपने स्टार्टिंग में सेट किया था वैसे ही यहाँ पे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो छोटी सी चीज़ हमने बताई। दूसरा क्या है कि अगर आप फोटोशॉप को प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं तो आप इसे शॉर्टकट के साथ सीखें, जैसा कि हमने कोरल ड्रॉ की वीडियोस में भी आपको बता रखा है कई बार, ठीक है। मेरे जो चैनल पे आपको कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, टैली, जो भी आप चाहते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं अपने सब्सक्राइबर्स की ऑन डिमांड पे भी काम करता हूँ। मीन्स देखिए, जो भी कुछ है, जो भी ये चैनल है, जो भी है, सब आप लोगों की बदौलत है, ठीक है। तो जो भी अगर आप सीखना चाहें, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बोल सकते हैं, मैं उसको ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज शेयर कर पाऊँ। तो जैसे ये सपोज़ ये फोटोशॉप का इंटरफेस है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, फाइल में जाके एक न्यू पेज ले लेते हैं। यहाँ पे न्यू का ऑप्शन होता है, फाइल में जाके यहाँ पे ये ऑप्शन होता है न्यू का। देखिए यहाँ पे साइड में सेटिंग्स लिखी होती है, कंट्रोल के साथ आप एन दबाओगे, शॉर्टकट है इसका। तो आप इसको स्टार्ट कर लीजिए। यहाँ पे टाइटल में क्या होता है कि आप पेज का कोई भी नेम आप टाइप करना चाहें तो वो आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई भी नेम डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे रेडिकल गुरु ही लिख रहा हूँ, ठीक है। ये प्रीसेट्स कस्टम होता है, ये साइज़ समझने वाली बात है, ठीक है। साइज़ वगैरह क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट की नीड के हिसाब से साइज़ रखते हैं कि डॉक्यूमेंट आपको किस तरह से चाहिए। जैसे फ़ोटोज़ वगैरह होती है वो ज़्यादातर इंचज़ में होती हैं, ठीक है। तो फ़ोटोज़ इंचज़ में होती हैं। बैनर्स पे जब आप काम करोगे तो बैनर फिट में होते हैं, ठीक है। साइज़ वगैरह का मैं आपको जैसे जैसे हम काम करेंगे तो मैं आपको साइज़ वगैरह की नॉलेज देता रहूँगा। फिलहाल मैं इसको कस्टम रखता हूँ, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है डिफ़ॉल्ट फ़ोटोशॉप साइज़ का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये फ़ोटोशॉप साइज़ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। रेजोल्यूशन में आपको ये 72 रखना है। अगर आपके पास रेजोल्यूशन का ऑप्शन नहीं आ रहा होगा तो वहाँ पे आपको ऑप्शन आता है DPI का, तो DPI में आपको 300 रखना है। ये क्या होता है, बेसिकली पिक्सल्स होते हैं, ठीक है।
इससे क्या होता है, जैसे अगर आप फोटो को जूम वगैरह करते हो तो फोटो कितनी बड़ी करनी है, कितनी छोटी करनी है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जितनी ज़्यादा पिक्सल्स होते हैं उतनी ज़्यादा फोटो बेटर होती है। अभी ये 72 का जो पिक्सल है वो एक मिनिमम पिक्सल है जो कि एक जर्नली फोटो में होना चाहिए। ठीक है, ये पिक्सल्स होते हैं, पिक्सल इंचेस के अंदर में। कलर मोड RGB होता है और ये 8 बिट होता है। क्योंकि ये पहली वीडियो है इसलिए मैं आपको बहुत बारीकी से चीज़ों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप भी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी क्या करें कि कॉपी पेन ले लें और उस चीज़ को नोट कीजिए, ताकि ये चीज़ आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आए ग्राफिक डिज़ाइनिंग के सेक्टर के अंदर में। तो पहली बात कि जब आप फोटोशॉप पे काम कर रहे हैं तो काम करते समय क्या होता है कि जो कलर होता है ये RGB रहता है। ठीक है, और जब आप इसको प्रिंट कराते हैं तो आपको CMYK कराते हैं फिनिशिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब आप कलर मोड जो है इसका ये कलर मोड अगर आप RGB रखते हैं तो आपको प्रिंटिंग में भी आपको इसको RGB ही रखना है। और अगर आप यहाँ पे CMYK रखते हैं तो आपको यहाँ पे प्रिंट करते समय भी CMYK रखना है। तो इससे क्या होगा, कलर में डिफरेंस नहीं आएगा। नहीं तो क्या होता है, कई बार मुझे मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर जब हम फोटो पे काम कर रहे हैं तब तो फोटो का कलर बहुत ही ब्राइट और अच्छा दिख रहा था, लेकिन जब हमने फ़ोटो प्रिंट करके निकाली तो फ़ोटो का जो है पूरा का पूरा जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया, या वो कलर नहीं आ पा रहा है। तो ये कलर का जो डिफरेंस है वो इसीलिए होता है। यहाँ पे ये नॉर्मल होता है 1 बिट जो होता है, वो यहाँ पे जो नॉर्मल कलर है वो 8 बिट होता है। ठीक है, ये बैकग्राउंड होता है वाइट बैकग्राउंड, ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। ये देखिए वाइट बैकग्राउंड में यहाँ पे एडवांस सेटिंग्स होती हैं। इसमें क्या है कि कलर जो है RGB में कौन सा कलर है, जो फोटो का जो ये पेज आएगा ये स्क्वायर में चाहिए, उसके लिए होता है। तो हम इसको ओके करते हैं तो देखिए ये जो है ये नॉर्मल एक साइज़ है। ठीक है, इस साइज़ को आप कंट्रोल+ करके जूम भी कर सकते हो और आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हो। दोनों ही कंडीशंस आपके लिए हैं। देखो मैंने ये क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे करके मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ तो ये पूरा इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे साइड में ये जो है ऑप्शन, ये ग्रे ऑप्शन है। ठीक है, इसमें इनके ऑप्शंस को आप खुद से भी सेट कर सकते हो। यहाँ पे जो है इनके अलग अलग जैसे ये पेज सेटअप है तो पेज का साइज़ वगैरह इसमें एडजस्ट होता है कि पेज आप लेटर में यूज़ कर रहे हैं, या जैसे फ़ोटोकॉपी वाला जो पेज होता है वो A4 साइज़ पेज होता है, तो कौन सा पेज हम लोग यूज़ कर रहे हैं ऑटोमेटिक लेना है। पोर्ट्रेट में क्या होगा, ये लंबाई में प्रिंट होगा, लैंडस्केप फ़ोटो चौड़ाई में प्रिंट करनी है, लंबाई में प्रिंट करनी है, ये आपके ऊपर है कि आप उसको किस तरीके से प्रिंट करते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे ये एडिट टू इमेज रेडी, ये अलग सेटिंग्स हैं। ये सेटिंग्स हम लोग आने वाली क्लासेस के अंदर में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए यहाँ पे ये फ़ोटो है। तो हर एक जो टूल होता है उसका अपना एक साइज़ होता है कि कौन से टूल का क्या शॉर्टकट है, ये भी अपना शॉर्टकट होता है। तो जैसे टूल है हमारा, ये टूल है, इसको मूव टूल बोलते हैं। ये बेसिकली आपको किसी भी आप वर्जन का फोटोशॉप यूज़ करेंगे, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है आपका मूव टूल। ठीक है, मूव टूल सबसे इंपॉर्टेंट टूल होता है, आपको याद रखना है। तो जैसे कि मान लीजिए ये मूव टूल है, तो इसमें देखिए साइड में आपको शॉर्टकट दिख रहा होगा कि देखिए आपको, जैसे मैं यहाँ पे ले जाऊँगा तो यहाँ पे छोड़ूंगा तो शॉर्टकट एक दिखेगा मूव टूल और ब्रैकेट में लिखा हुआ है V। तो यानी कि V इसका शॉर्टकट है। जैसे अगर हम किसी भी टूल पे क्लिक करते हैं और वापस से अगर हमें मूव टूल लेना है तो मैं अपने कीबोर्ड से V दबा रहा हूँ तो आप देख रहे होंगे कि वो टूल V वापस से वो मूव टूल आ जा रहा है। देखिए जैसे कि ये डॉज टूल है, देखिए अभी मेरे पास ये डॉज टूल का सर्कल बना हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं V दबा रहा हूँ तो देखिए टूल चेंज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग जो शुरुआत करते हैं वो शुरुआत करते हैं टेक्स्ट टूल से शुरुआत करते हैं, क्योंकि टेक्स्ट टूल क्या होता है, कभी भी फोटोशॉप के अंदर कुछ भी लिखना वगैरह है तो उसमें जो होती है उसमें ये टूल बहुत ही ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये साइज़ वगैरह के लिए अलग ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ये फॉन्ट स्टाइल है, कलर है, मतलब अलग अलग ऑप्शंस है। देखिए ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये दो ऑप्शन होते हैं कलर के, ये होता है फॉरग्राउंड कलर और ये होता है बैकग्राउंड कलर। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमारे पास ऑलरेडी वाइट है और ब्लैक कलर में ये लिखा हुआ है। हम इस पर डबल क्लिक करके अपना कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं कि किस कलर में हमें लिखना है। ठीक है, ये यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं और साइज़ बड़ा करने के बाद मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा माई फर्स्ट
क्लास, ठीक है, क्योंकि आज आपकी पहली क्लास है तो मैंने इसको माई फर्स्ट क्लास लिख दिया। और माई फर्स्ट क्लास मैंने इसको इस तरह से मूव टूल लिया, तो यहाँ पे ये जो टेक्स्ट आया, ये जो टेक्स्ट होता है इसका शॉर्टकट होता है टी। तो जब आप टी दबाएंगे तो टेक्स्ट टूल आ जाएगा, और यहाँ से वी दबाएंगे तो ये मूव टूल आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट आपको याद रखने हैं, टेक्स्ट टूल, मूव टूल। माई फर्स्ट क्लास मैंने लिखा, ठीक है। और अगर जैसे कि इसी में आपको कुछ एडिट करना है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपली यहाँ पे कहीं भी आप इस पर क्लिक कर दें तो ये कर्सर वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसकी जगह कहीं और करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे लेयर्स दूसरी हो जाएगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो याद रखने वाली चीज़ है वो लेयर्स हैं, कि लेयर्स हमारी कौन सी आ रही है, कौन सी नहीं आ रही है, ठीक है। लेयर्स को ही सबसे इम्पॉर्टेंटली आपको याद रखना है। तो माई फर्स्ट क्लास मैंने एंटर किया इसको, और करने के बाद मैंने लिस्ट पे लिख दिया फोटोशॉप। मैं फोटोशॉप लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने मूव टूल लिया। अब जैसे कि मैंने फोटोशॉप लिखा तो यहाँ पे क्या है कि अगर मेरे को इसका स्टाइल चेंज करना है तो मैंने क्या किया, लेयर सिलेक्टेड है, और लेयर सिलेक्टेड होने के बाद मैंने यहाँ पे इसको फोटोशॉप के इसको मेरे कुछ करना है कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने इसको, अगर इसकी कॉपी लेनी है तो कंट्रोल ऑल्ट के साथ अगर आप राइट एरो दबाएंगे तो ये कॉपी होती चली जाएगी, ठीक है। ये देखिए, राइट या लेफ्ट एरो दबाएंगे तो कॉपी होती चली जाएगी, कोई भी एरो आप दबा रहे हैं तो कॉपी होती चली जाएगी। अब इनमें से जैसे ये मेरे को लेयर्स नहीं चाहिए तो आप डिलीट का सिंपल बटन दबाएं, और या तो इसको इस तरह से सिलेक्ट करके आप कर दें डिलीट। ये देखिए, आपको यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ पे छोड़ देना है डस्टबिन पे, ठीक है। अगर आपको एक से ज़्यादा चीज़ों को डिलीट करना है तो आप इसको इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसकी चैन बना लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसके बाद आप इसको पकड़ के करेंगे डिलीट, तो ये इस तरह से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अगर कोई सिलेक्शन आ रहा है तो आप कंट्रोल के साथ डी दबाइए तो ये यहाँ से सिलेक्शन हट जाएगा, कंट्रोल डी दबाने से सिलेक्शन हट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये चीज़ें याद रहेंगी। अब जैसे मान लीजिए मुझे इसके अंदर मुझे कुछ चेंजेस करनी है, तो हम टेक्स्ट टूल के लिए हमने जो शॉर्टकट बताया था वो क्या था, टी। तो हम टी दबा के जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह से आ जाता है। इसमें भी यहाँ पे सेंटर है, ठीक है, यहाँ पे सेंटर पॉइंट है। अब मैंने वी दबाया तो वी दबाने से फिर ये ऐसे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने टी दबाया फिर से, और टी दबाने के बाद जैसे अगर मुझे कुछ चेंज करना है तो आप जैसे कि कंट्रोल ए दबाएंगे कहीं भी रख के, जैसे आप कंट्रोल ए दबाते हैं तो ये सारा सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको जो भी आपको स्टाइल देना है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। और समटाइम क्या होता है कि बार बार क्लिक करो, बार बार इसको लेके जाओ, तो ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली जैसे ये आपका लेयर है वो सिलेक्ट होनी चाहिए, और लेयर सिलेक्ट होने के बाद आप टी टूल पे आप जैसे ही आप एंटर करेंगे तो एंटर करने से ही आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो चीज़ थी ये आपके पास वापस आ गई है, ठीक है। अब यहाँ से आप अप या डाउन एरो दबाओगे तो ये देखो ये अपने आप यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है आपको, जो कि मैं आपको, क्योंकि ये चीज़ें क्या होती है स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको ये चीज़ें झेलनी पड़ेंगी, ठीक है। थोड़ा सा ये आपको लगता होगा लेंदी काम है, लेकिन जैसे आप अगर प्रोफेशनली कोई चीज़ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ये चीज़ें आपको आनी ही चाहिए, ठीक है। नहीं तो आप उसको नहीं सीख पाओगे। ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारी ट्यूटोरियल्स होंगी, ठीक है, लेकिन वो ट्यूटोरियल्स के अंदर में वो लोग ऑलरेडी वो सिर्फ व्यूज़ के लिए या वॉच आवर के लिए करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ ऐसा सिखाऊं ताकि आप लोग जब सीख के मेरे वीडियोस को किसी को रेफ़र करें तो भी आप कह सकें कि हाँ हमने किसी से सीखा है, और किसी ने मुझे एटलीस्ट इतना काबिल बनाया है कि मैं कहीं पे काम कर सकूं और मैं अपने आप को कुछ मुकाम हासिल कर सकूं। तो ये देखिए ये अलग अलग यहाँ पे स्टाइल्स हैं, ये देखिए, ठीक है। आई होप ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब जैसे कि अगर मेरे को ये चीज़ हो गई क्लियर तो हम क्या करेंगे, हम कीबोर्ड से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मूव टूल ले लेंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं इसको करता हूँ। देखिए मैंने सिलेक्शन कर रखा है, और सिलेक्शन करने के बाद आपको सिर्फ टेक्स्ट टूल लेना है, पहले टेक्स्ट टूल लेना है और आपको एंटर दबाना है। एंटर दबाते ही आपके पास यहाँ पे अलग अलग स्टाइल से ये आ जाएंगे ऑप्शन, ठीक है। अब मेरे को मूव टूल लेना है, और मूव टूल लेके अभी हम यहाँ पे इतना काम हमने समझ लिया है, ठीक है। अब जैसे कि टेक्स्ट टूल में हमने यहाँ पे सीखा था कि यहाँ पर ये जो चीज़ है
यहाँ पर हमने ये देखा था कि यहाँ पे ये देखो ये क्या है, ये रैप टूल है, ये टूगल है, अलग अलग ऑप्शंस हैं इसके अंदर में, ठीक है। लेकिन इतने ऑप्शंस के चक्कर में ना पड़ के अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप ऑल्ट के साथ अगर आप काम करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे ऑल्ट के साथ मैंने कंट्रोल ऑल्ट दबा रखा है। कंट्रोल ऑल्ट के साथ आप अप और डाउन एरो दबाओगे तो यहाँ पर ये देखो, ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी, ये जो स्पेस है ये अपने हिसाब से हो रहा है, ठीक है, ये अपने हिसाब से एडिट हो रहा है। ये आपका कंट्रोल ऑल्ट के साथ डाउन एरो था, कंट्रोल ऑल्ट डाउन एरो। इसी तरह से अगर मान लीजिए इसमें कोई स्पेस वगैरह की दिक्कत है तो इसमें जैसे मैं एक स्पेस दे रहा हूँ तो इतना ज़्यादा हो रहा है, तो अभी हम कंट्रोल ऑल्ट के साथ स्पेस देंगे तो ये इसके हिसाब से देखिए ये कम ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी प्रोफेशनली सीखने वाली चीज़ें हैं जो कि आपको यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। अब जैसे कि मान लीजिए ये जो चीज़ है, इसमें अगर मेरे को बैकग्राउंड में कुछ चेंज करना है तो यहाँ पे ये बैकग्राउंड है, जैसे सपोज़ ये वाइट है, ठीक है, तो मैंने बैकग्राउंड में हमने यहाँ पे डबल क्लिक करना है और कोई भी कलर हम लोग अगर रख रहे हैं, जैसे रेड है या ब्लू है, तो कोई भी कलर है जो हम रख रहे हैं तो यहाँ पे हमने सिंपली इसको लेना है और ऑल्ट के साथ बैक स्पेस दबाना है तो यहाँ पे ये कलर इस तरह से चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर अब ये तो कलर चेंज हो गया लेकिन इसके ऊपर थोड़ी विजिबिलिटी थोड़ी कम हो गई है ब्लू एंड ब्लैक की, तो क्या करना है, एक तरीका तो ये है कि आप लेयर पे क्लिक करें और जाएं, और दूसरा तरीका जो सिंपल और आसान तरीका है, जो प्रोफेशनल तरीका है, वो आप कंट्रोल के साथ जो वर्ड्स हैं, जो ऑब्जेक्ट है जिस पे आपको क्लिक करना है, आप उसको सिलेक्ट कर लें तो वो चीज़ अपने आप सिलेक्ट हो जाएगी। आप देख सकते हो वीडियो के अंदर में वो चीज़ हो रही है, ठीक है। अब मुझे मान लो कि ये जो चीज़ है इसको मेरे को थोड़ा सा दिखाना है, तो जैसे ब्लू है तो ब्लू के ऊपर कौन सा फॉन्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा, मैं येलो ले रहा हूँ और ऑल्ट के साथ बैक स्पेस, वही जो आपका पुराने वाला जो स्टाइल है फिल कलर करने का वो हमने किया और यहाँ से ये फिल हो गया, ठीक है। इसका साइज़ वगैरह अगर आपको बड़ा करना है तो कंट्रोल टी की मदद से आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। कंट्रोल टी, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन टूल बोलते हैं, इस तरीके से हम इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीखने वाली चीज़ें हैं ये। यस, तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि टेक्स्ट टूल से कैसे हुआ, टेक्स्ट कैसे आया, मूव टूल कैसे आया, ठीक है, कैसे हमने इसके अंदर काम करना सीखा। इसके अलावा भी मैं आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आगे से मैं इसको यहीं से स्टार्ट करूंगा कि हमने इसके आगे हमने क्या करना है और कैसे करना है। तब तक मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप इसको सीखें, नोट करें और नॉलेज को शेयर करें। आप मेरी वीडियोस को शेयर करें, प्रमोट करें, ताकि और भी लोगों को मदद हो सीखने में और जो कि वो भी अपना अच्छी तरह सीख पाएँ। इसके अलावा जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जो आप सभी लोगों के काम में आएंगी। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए ये इजाज़त और आप मेरे साथ बने रहिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस को मिस ना कर पाएँ और आपको ये क्लास अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग।